एज पर IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आज की डेट में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, लेकिन 24 में से आपके लिए बेस्ट कौन सी है? अगर आपको ये जानना है तो आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। इसके अंदर मैंने 6 क्राइटेरियाज लिए हैं, इनके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कौन सी कंपनी मेरे लिए बेस्ट है। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा हाईएस्ट ग्रॉस प्रीमियम कलेक्टेड, यानी कि इन कंपनियों ने कितना प्रीमियम रिसीव किया है पिछले सालों में। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने 2020-21 में 4,03,000 करोड़ और 21-22 में 4,28,000 करोड़। अभी 22-23 का डाटा IRDA ने रिलीज नहीं किया है, तो हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा है वो 21-22 का ही है। तो इसके अंदर मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है और इसके बाद मैंने इसमें एक पॉइंट स्केल दिया है, जिससे 10 से लेकर मैंने 1 तक का रैंक दे दिया है। इस फिल्टर के बाद हमारी जो छोटी कंपनी है जिसमें बहुत कम बिजनेस है, हम इसको फिल्टर आउट कर देंगे और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे और हम इसके बाद सिर्फ इन टॉप 10 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिसका सबसे ज्यादा प्रीमियम कलेक्टेड है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो है ग्रोथ, कि इन कंपनीज के प्रीमियम में कितनी ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पर हम ग्रोथ चेक कर सकते हैं, किसी की 6%, किसी की 17%, किसी की 19%। तो अगर मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा इसमें, तो जैसे बजाज अलायंस सबसे अच्छी ग्रोथ के साथ 34% ग्रोथ के साथ है, उसके बाद टाटा AIA। तो इसके अंदर पॉइंट स्केल मैंने 10 से लेकर 1 तक ऐसे ही बिल्कुल स्केल दे दिया है। थर्ड है हमारा क्राइटेरिया, वो है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो क्या है कि कंपनी की एसेट्स कितनी है डिवाइड बाय उसकी लायबिलिटीज, मतलब कि कितने गुना ज्यादा उसके पास एसेट्स हैं और अपना वो जो भी ड्यू है उसकी क्लेम्स है वो प्रॉपर तरीके से पूरा कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो सॉल्वेंसी रेशियो जो IRDA कहता है वो अबव 1.5 होना चाहिए हर एक का, और ये सारी की सारी कंपनीज इस क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठती है। सभी का सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 के बराबर है, यानी सभी अच्छी कंपनीज है और इनमें हमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए कि ये क्लेम अपना नहीं देंगी। तो मैंने इसमें सभी के अंदर 10 पॉइंट्स डाले हैं, बिकॉज ये सारे के सारा क्राइटेरिया से ऊपर है। अब हम अगले क्राइटेरिया की बात करेंगे, वो है हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लेम सेटलमेंट क्या होता है कि पिछले साल यानी पिछले साल में कितने क्लेम्स उस कंपनी ने रिसीव किए और उसमें से उसने कितने क्लेम्स पे कर दिए। तो यहाँ पर आप देखोगे CR क्लेम रिसीव्ड और यहाँ पर CP यानी क्लेम्स पेड। यानी अगर पहली कंपनी की बात करें हम, बजाज अलायंस के पास 1,93,254 क्लेम्स आए और उसमें से उसने एक्सेप्ट कर लिए 192,904। तो इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो भी बहुत अच्छा 99.82 निकल के आता है। और सबसे कम, अगर मैं इसको फिर से एक डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैं ले जाऊं, तो सबसे लोएस्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का और सबसे हाईएस्ट है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। इसके बाद अब हम एक और क्राइटेरिया लेते हैं कि क्लेम सेटलमेंट टाइम टेकन। बहुत बार क्या होता है कि क्लेम सेटलमेंट का टाइम ही बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से काफी सारी हरासमेंट होती है। तो मैंने यहाँ पर IRDA के डेटा से ही उठाया है कि कितने जो क्लेम्स हैं वो एज ऑन 31 मार्च इनके पास पेंडिंग पड़े हैं, जो कि अभी सेटल्ड नहीं करे हैं। तो आप इसमें देखेंगे कुछ कंपनीज जैसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, इसके पास जितने क्लेम आए उसने सारे के सारे क्लेम निपटा दिए, चाहे एक्सेप्ट किए चाहे रिजेक्ट किए, और क्लेम जो पेंडिंग है उसके पास वो 0 है आज 31 मार्च 2022 की डेट में। तो यहाँ पर सबके मैंने लिख दिए और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं हाईएस्ट टू ले, और इसके बाद मैंने एक यहाँ पर रेशो निकाली है CSP यानी क्लेम सेटलमेंट पेंडिंग डिवाइड बाय उसके पास कितने क्लेम रिसीव हुए। तो यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में आ गया मेरे पास कि कितने क्लेम्स पेंडिंग है, और यहाँ से अगर मैं लोएस्ट टू हाईएस्ट यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर मैक्स लाइफ सबसे टॉप पोजीशन पर रहता है, उसके बाद HDFC और उसके बाद बजाज अलायंस। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं। और 6 क्राइटेरिया है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 1 करोड़, यानी अगर मुझे 1 करोड़ का सम एश्योर्ड चाहिए, 30 साल की अभी एज है और 30 साल का ही मुझे टर्म चाहिए, तो ये डिफरेंट कंपनीज का क्या प्रीमियम रहेगा। तो यहाँ पर प्रीमियम किसी कंपनी का निकल के आ रहा है, जैसे मैक्स का अगर मैं बात करूं तो प्रीमियम है 12,130, उसके बाद नेक्स्ट प्रीमियम है HDFC। तो मैं इसको लोएस्ट से हाईएस्ट में भी एक बार फिल्टर लगा के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर सबसे जो कम प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है बजाज अलायंस का।
और उसको हमने दिया है 10 पॉइंट, उसके बाद 9, 8, 7, 6 से लेकर पूरा 1 तक। LIC का सबसे ज्यादा प्रीमियम आ रहा है। और अब इसका हम टोटल करेंगे कि टोटल पॉइंट्स इनके कितने बने, और उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमें किस कंपनी के अंदर अपने पैसे को डालना चाहिए, यानी इंश्योरेंस किस कंपनी से करानी चाहिए। तो सबसे पहले आ रहे हैं जो जिस सबसे ज्यादा पॉइंट्स है जिसके, वो है 53 पॉइंट्स, और वो है बजाज अलायंस। सेकंड पे है हमारे पास 45 पॉइंट्स के साथ HDFC लाइफ इंश्योरेंस, और थर्ड पे है मैक्स। बेसिकली मैक्स के पास बिल्कुल उसी पॉइंट्स के पास, मतलब एक ही पॉइंट का फर्क है, दो कंपनीज हैं जिसमें आ रहा है कोटक महिंद्रा और PNB मेटलाइफ। तो हमारी ये 5 कंपनीज फाइनल हो रही हैं यहाँ पर। तो ये 5 कंपनीज हमारे हिसाब से बेस्ट रहेंगी आपके लिए। लेकिन अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं थोड़ा सा टाटा के अंदर या आदित्य बिरला के अंदर, तो आप जा सकते हैं, वो भी नियर अबाउट है। लेकिन अ बिग नो नो फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SBI एंड ICICI, दीज आर नॉट वैल्यू फॉर मनी बेसिकली। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।